स्टूडेंट्स, आज के मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज अगला टेंस लेते हुए कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट पूरा बता दिया था। आज हम नए टेंस की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको देखिए आप अच्छे से। मैंने कहा था सब टेंस आप कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपसे पूरे ट्रांसलेशन बनने लगेंगे और आप टेंसों को बहुत अच्छे से पहचानने लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हिंदी के वाक्य आते हैं। सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देख लें, यानी पहचान देख लें। इसकी पहचान क्या होती है मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो कंडीशन पढ़ाया था। जब हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, इसमें जब हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे आए, क्या है, रहा, रही, रहे आए, और प्लस इसके साथ अंत में इनके बाद है, हैं, या हो आए। लेकिन ये तो पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। जब परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा तो उसकी पहचान के लिए इसमें समय दिया होगा और समय के साथ से दिया होगा, यानी वाक्य लगातार के लिए कंटीन्यूअस होगा, तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। पूर्ण अपूर्ण प्रकरण कहलाता है ये। रहा, रही, रहे के बाद है, हूं होगा, प्लस आपका समय दिया होगा और समय के साथ, समय में नहीं होगा, समय के साथ से लिखा होगा। जब से लिखा हो तो आप जान जाना कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। तो इस तरह से इसको बनाने के लिए देख लो। सबसे पहले इसको बनाने के लिए कर्ता लगाते हैं। तो कर्ता की पहचान में कई बार आपको बता चुका हूं। कर्ता के बाद इसमें कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया इसकी क्या होती है ध्यान रखिए, इसमें लगती हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन ध्यान रखिए। मैंने परफेक्ट में कल पढ़ाया था, जहां जहां हैज लगता है वहां हैज भी लगाना है, और जहां हैव लगता है वहां हैव बीन, यानी कर्ता ही, सी, इट, नेम या एक वचन संज्ञा के साथ आपको हैज भी लगाना है, और कर्ता आई, यू, बी, दे और बहुवचन संज्ञा के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। प्लस इसमें लगाना है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये तो आपका हो गया मुख्य क्रिया में आईएनजी। फिर आपको कर्म लगाना है। कर्म के बाद क्रमशः अन्य शब्द भी लगा देना है। फिर आपको एक शब्द आएगा यहाँ पे सिंस या फॉर जोड़ना है। सिंस या फॉर जोड़ना है, और फिर आपको दिया गया समय जोड़ देना है अंत में। इतना आपका इसका नियम होगा। सबसे पहले कर्ता बनाएंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हुए कर्म लगाएंगे। कर्म के बाद क्रम से जो मैंने अन्य शब्द बताए थे वो शब्द लगाएंगे। फिर आपको समय के लिए सिंस फॉर लगाते हुए टाइम का प्रयोग करना है। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। जैसे वाक्य चलते हैं, बच्चे मैदान में सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं, अगला देखो, 2 बजे से अध्ययन कर रहा हूँ। 2 बजे से अध्ययन कर रहा हूँ। अगला वक्त देख लें, वे अपना कार्य 2 घंटे से कर रहे हैं। ये देखिए वाक्य लिखे हुए हैं, और वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जहां जहां मुख्य क्रिया लगी देखिए सब में रहा, नहीं लगा, नहीं लगा। अध्ययन करना एक साथ होगा, करना ढूंढ नहीं आएगा, क्योंकि अध्ययन करना है, इसके बाद रहा लगा है। घंटे से कर रहे करना है, इसके बाद रहा लगा है। फुटबॉल खेल रहे तो खेलने के साथ रहा नहीं लगा है।
अब देखिए समय के साथ से लगा है, जहां जहां समय दिया होगा वहां उसके साथ से जरूर लगा होगा, तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ बच्चे लिखा है बनाने के लिए चले, प्रश्न वही करेंगे, मैदान में सुबह से फुटबॉल कौन खेल रहा है, उत्तर आएगा बच्चे। तो बच्चे के लिए यहाँ स्पेलिंग बनाएंगे, बनेगा द चिल्ड्रेन। क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन बनेगा। इतने में तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब चूंकि चिल्ड्रेन यहाँ तो ऐसे नहीं लगता, इसमें चिल्ड्रेन माने बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए इसमें क्रिया क्या लगेगी? बहुवचन संज्ञा की है बीन लगेगी। तो जो चिल्ड्रन के बाद लगाएंगे आप यहाँ पे है बीन। देखिए दो नियम हो गए, कर्ता हो गया, कर्ता के साथ सहायक क्रिया हमारी लग गई, लग गई नहीं लग गई। अब मुख्य क्रिया में आएंगी, मुख्य क्रिया क्या है स्टूडेंट्स? प्ले। तो प्ले में यहाँ पे आईएनजी लगा दो तो बन जाएगा प्ले। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब मैंने कहा क्या खेल रही है, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ कर्म है, तो कर्म की अंग्रेजी बना दीजिए, फुटबॉल आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सुबह से निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। निश्चित कालीन समय के साथ सिंस और अनिश्चित कालीन समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। जब समय निश्चित होगा, समय निश्चित कौन होते हैं? ये सुबह है, शाम, दोपहर, ये समय निश्चित है। ये एक समय निश्चित होता है जब ये होता है 2 घंटे से, तो ये निश्चित नहीं है। अब कौन से 2 घंटे हैं तो हमें तो पता नहीं, आपको पता है कौन से 2 घंटे हैं? पता नहीं, 12 से 2, 2 से 4 है, 4 से 6 है, तो ये अनिश्चित कालीन समय में आएगा। लेकिन यहाँ आएगा 2 बजे से, ये परफेक्ट हो गया। 2 बजे यानी 2 बजे से तो ये समय निश्चित है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग होगा। सुबह से है तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। आप तुरंत यहाँ पे सिंस लगा दीजिए। और सुबह है तो सुबह आपको सबको पता है मॉर्निंग होता है, तो मॉर्निंग यहाँ लगा दिया, और ये वाक्य बन गया, द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इस तरह से वाक्य बनेगा। अगला चलिए, मैं के लिए करता क्या आता है? आई। और आई में भी सहायक क्रिया क्या लगती बन जाता है? हैव बीन। मैंने बताया था, ध्यान करिएगा, लिख लीजिए फिर से, क्या है? आई यू बी दे, आई यू वी दे, और बहुवचन संज्ञा के साथ हैव बीन, ही सी इट नेम, और एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। भाई तो हैव बीन। अध्ययन करना, स्टडी, एस टी यू डी वाई आई एन जी, स्टडीइंग, स्टडी में आई एन जी लगाएंगे तो बनेगा आई हैव बीन स्टडीइंग। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कब से? 2 बजे से, ये भी निश्चित है, तो क्या लगेगा स्टूडेंट? सिंस। 2 वन होता है 2, और यहाँ लगेगा ओ क्लॉक, ओ सी एल ओ सी के, ओ क्लॉक लगेगा। ओ के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर क्लॉक लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है बजे। क्या होता है? बजे होता है। अब लिखा है वे अपना कार्य 2 घंटे से कर रहे हैं। अब करता क्या है? कौन कर रहा है? वे बना दो, वे आ जाएगा। दे में क्या लगेगा? दे में भी हैव बीन लगेगा। दे में भी क्या लगेगा स्टूडेंट्स? हैव बीन लगेगा। अब कर रहे हैं तो करना तो आपको पता ही है क्या होता है? डू माने, तो डूइंग आ गया, डू में आईएनजी तुरंत लगा दो। अपना कार्य कर रहे हैं, दे करता है, तो दे के लिए अपना क्या होता है? देयर माने, यहाँ देयर आ जाएगा, और अपना कार्य देयर आ गया, और अपना भी लगाएंगे वर्क। अब यहाँ पे 2 घंटे से निश्चित तो नहीं है, इसमें क्या लगेगा? और 2 लगेगा, और घंटे के लिए आवर्स लगेगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हमारे वाक्य बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला चलता हूं इसी में, ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यदि हम निगेटिव सेंटेंस बताएं तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि सहायक क्रिया के बाद नाट नहीं लगता। जब 2 शब्दों की सहायक क्रिया होती है, इसके बीच में नाट लगाया जाता है। नाट का नियम हुआ वह, जैसे कह दिया हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये नाट कहाँ लगेगा? इन दोनों शब्दों के बीच में नाट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट। ये निगेटिव का नियम हो जाएगा। इसका नियम हो जाएगा निगेटिव का। जैसे हम कहते हैं वह अपनी पुस्तक, वह अपनी पुस्तक
3 घंटे से पढ़ रहा से नहीं पढ़ रहा है। देखो नहीं लग गया। अब नहीं लग गया, इसको बनाने के लिए चले अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, कर्ता मीन्स वह लिए ही है, रही होता तो सी लग जाता, इसमें रहा है तो क्या लगेगा ही। अब सहायक क्रिया इसकी ही के साथ क्या लगती है, हैज बीन। तो हैज बीन लगाने के साथ नॉट कहाँ लगाएंगे, बीच में, तो क्या बन जाएगा, ही हैज नॉट बीन, ये आएगा। अब पढ़ना होता है रीड में आईएनजी लगेगा, यहाँ स्टूडेंट बन जाएगा रीडिंग, क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। और रीडिंग के बाद कब से पढ़ रहा है, अपनी पुस्तक के पहले, तो ही के साथ अपना देंगे हिज पुस्तक के लिए बुक 3 घंटे से निश्चित तो नहीं है, इसमें फॉर यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा आवर्स, 3 घंटे से निश्चित नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि नॉट निगेटिव वाले जब वाक्य आते हैं तो निगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया जो हैज बीन हैव बीन होती है उसके बीच में हमें नॉट लगा देना है, तो वाक्य हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव का बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान नोट कर लीजिएगा, इसका फार्मूला बनाने का नियम नोट कर लीजिएगा, और फिर आपको इस तरह के वाक्यों को तैयार करना है, बनाना है। ये आप जरूर से जरूर देखें और नोट करें। मैं आगे चलता हूं, इसका सिंगल इंट्रोगेटिव का वाक्य देख लीजिएगा। ये आप लोग नोट कर लिया होगा, मैंने विश्वास है, और किसी भी चीज को नोट जरूर किया करिए, नोट करने से ही हमारे माइंड में करनी जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना, जब हम सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो उसका नियम अलग हो जाएगा, थोड़ा सा नियम तो वही है जो मैं आपको देखिए, सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यह ध्यान देना है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो क्या से प्रारंभ होने में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया पहले लगती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 2 शब्दों की जो क्रिया है उसके बीच में कर्ता लगाया जाए। हमने सहायक क्रिया फिर कर्ता लगता है ना, अनुवाद को पढ़ाया था, लेकिन इसमें चूंकि 2 शब्द है क्रिया के, इसलिए इनके बीच में ही कर्ता का प्रयोग होगा। जैसे वह, क्या वह मुझे एक पत्र 6 बजे से लिख रही है। अब देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा। अब इसमें क्या शुरू में लग गया, तो सहायक क्रिया शुरू में क्या लगेगी, हैज बीन या हैव बीन, लेकिन कर्ता के देखते हुए कर्ता को बीच में लगाना है। तो जैसे इसकी हैज बीन बनेगी, तो यहाँ है, यहाँ ही, यहाँ बी, नहीं है क्योंकि रही है, इसलिए यहाँ आएगा सी। लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, सी लगेगा, तो है सी बीन आएगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कर्ता को कहाँ पर लगाया जाता है, बीच में लगाया जाता है सी बीन। अब यहाँ पे राइट में आईएनजी लगेगा, तो बनेगा राइटिंग, क्या बनेगा, राइटिंग। अब राइटिंग क्या है, मी, मुझे, और लेटर, पहले मी आया और फिर ए लेटर आ गया। अब क्या लिखा है, 6 बजे से, निश्चित तो नहीं है, इसलिए इसमें निश्चित है ना, ये निश्चित है, इसलिए इसमें लगेगा सिंस, और यहाँ लगेगा 6, और यहाँ लगेगा ओ क्लॉक। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है और अंत में लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि वाक्य ये इंटेरोगेटिव है। क्या से जवाब शुरू होने पर कितने भी वाक्य से प्रारंभ हो तो आपको पहले सहायक क्रिया लगाना है, लेकिन उसके बीच में कर्ता लगाते हुए
वाक्य को बनाना है, नियम वही रहेगा और ये आपको तैयार करना है। अगला वाक्य, यदि डबल इंट्रोगेटिव आता है तो नियम तो वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। जब वाक्य के बीच में प्रश्नार्थक शब्द आएगा तो जैसे हम कहते हैं कल से ना कहें सुबह से वर्षा क्यों हो रही है। अब सुबह से वर्षा क्यों हो रही है, देखो यहाँ पे बीच में क्या लग गया, क्यों लग गया। जब क्यों लगता है तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं, नहीं बनाते। और जब ये बन गई कि अंग्रेजी तो इसके बाद पूरा नियम सिंगल इंट्रोगेटिव का लगा देते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैव बीन, तो सुबह से है तो ये करता तो नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे करता लगेगा इट, तो हैज इट बीन। कर्ता को बीच में ही लगाना है, लगाना है बीच में, पूरा नियम यही है। Why has it been raining? रेन में आईएनजी लगा दो और सुबह से निश्चित है इसलिए सिंस लगा दो और फिर लगा दो मॉर्निंग और साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब बीच में यहाँ पे प्रश्न शब्द आता है वह सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाता है और सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी दिलाते हुए हमें बाकी नियम वही लगाना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कर्ता के बाद हमें सहायक क्रिया लगाना है, लेकिन सहायक क्रिया जब दो शब्दों की होती है उसके बीच में कर्ता का प्रयोग करना है। जैसे हम कहते हैं उस कह दिया जाए मैं 3 घंटे से तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इसमें क्यों भी लगा है और नहीं भी लगा है, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया, साथ में नेगेटिव भी हो गया। तो सबसे पहले अंग्रेजी यहाँ पे क्यों की बनाएंगे, क्यों के बाद साहित्य क्या होती है इसकी, है या है, तो हैव भी या हैज भी, इसमें चूंकि करता मैं है इसलिए मैं भी क्या लगेगा स्टूडेंट हैव लगेगा और करता आई बीच में घुसेगा। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव है यहाँ नॉट भी बीच में ही लगेगा, तो हैव आई नॉट बीन, ये बहुत ध्यान रखना, ये ना बोलना। हैव लगेगा, आई लगेगा, नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, व्हाई हैव आई नॉट बीन, और फिर यहाँ पढ़ा रहा हूं तो यहाँ रीडिंग लगेगा, नहीं पढ़ाना टीच लगेगा, रीड मैंने पढ़ना, और यहाँ लगेगा टीच, इसलिए चाहिए टीचिंग। तुम्हें लगा है, तुम्हें के लिए यू लगाएंगे और यू के बाद 3 घंटे से निश्चित तो नहीं है, निश्चित नहीं है तो यहाँ लगेगा फॉर 3 आवर्स और यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन, 3 घंटे से निश्चित नहीं है। इस तरह से इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य बनाएंगे। यदि हम डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट कहाँ पर लगाना है, हमें कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो लगाना ही है और सहायक क्रिया के बाद आपको कर्ता और जो नॉट का प्रयोग है उन 2 शब्दों के बाद ही लगाना है। ये आपको ध्यान रखें और इस तरह से वीडियो को देखते जाएं, लाइक शेयर करते जाइएगा और लगातार आप अपने दोस्तों को भेजें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट तक आपके प्रेजेंट तीनों की बात पूरे हुए। कल से हम आपके स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस की बात, पास्ट के भी 4 पेज अलग अलग पढ़ाएंगे। आप क्रम से इनको पढ़ते जाइए और इनको नोटबुक में अपने नोट जरूर करते जाइए ताकि आगे किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।